मेरा नाम है दुर्गेश। हम लोग मिल रहे हैं कहाँ पर? अपने शानदार प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पे सारी फैकल्टी, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर, आपको जानते ही, क्योंकि हम लोग मिल रहे हैं लगातार काफ़ी दिनों से। तो आज 11th का एक अलग से चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, लीनियर इनइक्वालिटीज। सीबीएसई वाले बच्चे हो सकता है पहली बार देख रहे हो कि इनइक्वालिटीज की क्या चीज़ है। आपने बचपन में सीखा होगा लेस देन, ग्रेटर देन, उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे। कुछ इंटरवल्स आएंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज, और आज बारी है लेक्चर नंबर 1 की। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज से भी पहले इंटरवल क्या होता है, क्योंकि हमें इंटरवल के बारे में जब तक नहीं पता होगा। जैसे हम लोग पहले जब क्लास 10 तक थे तो वहाँ पे होल नंबर था, नेचुरल नंबर था, इंटीजर्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। बट अब हम लोग जो बात करेंगे वो केवल और केवल रियल नंबर के लिए करेंगे। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कह देता है क्वेश्चन में कि होल नंबर भी है, इंटीजर है, तब वहाँ पर उस चीज़ को डिस्कस कर लिया जाएगा। अगर कुछ नहीं गिवन है तो आप इस चीज़ को लेकर के चलें कि वहाँ पर आपको रियल नंबर के बारे में ही डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इंटरवल से। इंटरवल में सबसे पहले आएगा क्लोज्ड इंटरवल। अब ये क्लोज्ड इंटरवल क्या है इसको भी देखेंगे। सबसे पहली चीज तो अगर आप ये चीज समझे कि अगर x दिया जाए ग्रेटर और इक्वल टू a बट लेस और इक्वल टू b, x की जो वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू a है बट लेस और इक्वल टू b है, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए जरा, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर लाइन है ये, और ये दिया गया a आपको, और यहाँ पे आपको दिया गया b। तो a से लगा करके b तक के सारे नंबर आपको लेने हैं, जो ये पूरे लेंथ लेनी है फुल, यही तो है ये। और तो इसको जो रिप्रेजेंट अगर हम लोग करें तो रिप्रेजेंट आपको कुछ इस तरीके से करें, और लिखना आपको इस तरीके से है इसको, x बिलोंग्स टू, ये क्लोज का सिंबल है, a कॉमा b। इसका मतलब ये a कॉमा b आर इंक्लूडेड। ए और बी क्या है? इंक्लूडेड, मतलब ए और बी लिए गए हैं। इसके बाद है हमारा ओपन इंटरवल। इसमें क्या है? जैसे कहा जाए x ग्रेटर देन a बट लेस देन b। तो अगर हम लोग इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो ज्यादा अच्छे से आपको चीजें क्लियर होंगी। कुछ इस तरीके से होगा, a को नहीं लेना है और b को नहीं लेना है, लेकिन a और b के बीच की सारी वैल्यूज लेनी है। a और b के बीच की सारी वैल्यूज आपको लेनी है। तो अगर फुल वैल्यू लेनी, केवल a और b नहीं लेना है, तो इसका मतलब ये होता कुछ इस तरीके से, x बिलोंग्स टू ओपन a टू b, ओपन a टू b। यानी कि इसमें लिख सकते हैं a कॉमा b आर नॉट इंक्लूड, ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं। आप ये समझिए कि डी नहीं इंक्लूड लिखा, चलिए इसको मैं करेक्ट करता हूँ एक बार से। आर नॉट इंक्लूड। एक चीज और, इसी में अगर आ जाए सेमी ओपन और सेमी क्लोज, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ये क्या नई चीज है भाई? सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से दिया जाएगा आपको, जैसे कहा जाए x ग्रेटर देन a बट लेस और इक्वल टू b। तो देखिए जिस साइड इक्वल लगा वहां क्लोज, और जहां इक्वल नहीं वहां ओपन आ जाएगा, यानी ओपन a टू क्लोज b। कुछ इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अच्छा, अगर इसी के अलावा कुछ इस तरीके से आ जाए, x ग्रेटर और इक्वल टू a बट लेस देन b, तो आपको x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी क्लोज a
टू बी ओपन। कुछ इस तरीके से आपको आंसर ये आ ही जाएगा। तो ये हमारा केस हो गया सेमी ओपन और सेमी क्लोज का, मतलब यहाँ आधा ओपन है एक साइड क्लोज है। मतलब आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जहां पर इक्वल लगा वहां क्लोज इंटरवल होगा और जहां इक्वल नहीं है वहां पर ओपन इंटरवल का यूज होगा। अब इसके आगे हम लोग और बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या है, इनइक्वालिटी के बारे में कुछ सीख जाते हैं थोड़ा सा। इनइक्वालिटी के कुछ रूल हैं, उन रूल पे हमें फोकस करना चाहिए। वो क्या है मैं लिख देता हूं। जैसे रूल नंबर 1, अब सबसे पहली बात तो इनइक्वालिटी पे आपको ये ध्यान देना है कि कोशिश आप ये करो कि एक्स लेफ्ट साइड ही रहे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मेरा खुद का ओपिनियन है कि आप लेफ्ट साइड रखो, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड रखोगे तो आपको इजी लगेगा कि आपको आसान लगेगा कि हाँ सॉल्व हो पा रहा है बड़ी आसानी से। अदरवाइज आप किसी भी साइड रखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। बट आपको ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है जब एक्स को सॉल्व करना है कि एक्स में हो या एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक भी मिलेंगे। अभी तो मैंने केवल लीनियर वाली क्वेश्चन लिया क्योंकि थंबनेल में आपने देखा ही था लीनियर इनइक्वालिटीज है, मतलब लीनियर इक्वेशन यानी कि 1 डिग्री की इक्वेशन रही होगी। तो जिसमें जिस भी वेरिएबल में हो, x में हो, y में हो, z में हो, t में, उससे अपने को नहीं मतलब, बट जो कोफिशिएंट हो वो पॉजिटिव होना चाहिए हाई डिग्री टर्म का। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, हायर डिग्री टर्म कोफिशिएंट must be positive। हायर डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, वो नेगेटिव नहीं होगा। एक चीज और, नंबर 2, if we multiply or divide, if we multiply or divide by negative quantity, then sign of inequality will change। Then sign of inequality will, अगर आप मान लीजिए माइनस, जैसे कुछ इस तरीके से देखें, मैं न्यूमेरिक वैल्यू के थ्रू आपको समझा दूं। जैसे 5 ग्रेटर देन 1 2 लिखा है, तो -5 अगर कर दिया जाए, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए -2 हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा आपका। यानी कि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, उस केस में चेंज हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए, मैंने आपको जो समरी थी पूरे चैप्टर की या एक्सरसाइज की, जो उतने मैंने क्वेश्चन ले रखे उन सारे क्वेश्चंस का ये पूरा कंक्लूजन टाइप से है, मतलब इन्हीं का यूज करना है आपको और इन्हीं के थ्रू आपको सारे क्वेश्चंस की सॉल्विंग करनी है। तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये आएगा, x बिलोंग कर रहा है होल नंबर में, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो डिस्क्रीट सेट आएगा। अब मैंने एक बात देखी यहाँ पे यूज करी, डिस्क्रीट सेट, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर अगर कॉमा लगा करके एलिमेंट लिखे जाएं जो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो व्हाटएवर, तो इनको हम लोग कहेंगे कि वो डिस्क्रीट सेट है। लेकिन अगर आप इंटरवल में लिखते हैं तो वो रियल नंबर हो जाएगा। तो वहां पर तो इनफाइनाइट है ही नहीं, उनको आप कॉमा लगा के थोड़ी ना लिख सकते हो। अब जैसे मैंने कहा 1 से लेकर के 2 तक के सारे रियल नंबर लेंगे, तो इसमें इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। आप जितने छोटे से छोटे रियल नंबर आप समझ सकते हो, उसके बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। तो आप कॉमा तो लगा के लिख ही नहीं सकते ना रियल नंबर्स को, यानी कि यहाँ पे इंटीजर हो होल नंबर, ये इनको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट सेट, ठीक है, जिनको हम लोग कॉमा लगा करके लिख लेते हैं। भाई होल नंबर की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो होल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है, 0 1 2 3 इस तरीके से कंटिन्यू प्रोसेस में वो चलता रहता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं फ्रेंड। यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 15, 3 से इधर मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x -5 2x -1 ग्रेटर देन 1, 9x -10x +5 ग्रेटर देन 15, -x +5 ग्रेटर देन, यहाँ पर एक बार फिर से कर लेते हैं, 3 3 जा 9,
5 इस साइड आ जाएगा, तो 10x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 15, यानी कि माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 10। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -10। अब देखिए एक बार फिर से इसको चेक करें, 3 और 5, ये 15 हमारा एलसीएम आ गया, 3 से इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, और 5 से इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 जा 10x माइनस 5 ये हमारा आ चुका है। और मैंने इसको 15 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा न्यूमेरिक वैल्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अगर x वगैरह होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन मैं बाद में लूंगा, अभी आपके पास बहुत सारे वैल्यूएशन करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का x प्लस का 5। अब जैसे इसको अगर आप लेकर के सॉल्व करें तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि नेगेटिव में भी वो नंबर हो? नेगेटिव में तो पॉसिबल नहीं भाई, -10 तो नेगेटिव है, वो कह रहा है -10 से छोटे हो, तो इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5, या आप इसको कह सकते हैं नल सेट। अब एक चीज ये निकल के आ गई, नल सेट क्या होता है भाई? इसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है सेट की प्लेलिस्ट देखिए आराम से, पूरे लेक्चर पड़े हुए हैं सेट के, तो आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। और आप चैनल का नाम जानते हैं आरटी एकेडमी, शेयर भी करना है सबको आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है। चलिए और क्वेश्चंस में देखते हैं हम लोग इसमें। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर रियल एक्स की बात करी जा रही है, यानी कि यहाँ पे हम लोग केवल रियल नंबर की बात कर रहे हैं, और जैसे ही बात रियल नंबर की करी जाए तो वहां पर आ जाता है फिर माइंड में आपके इंटरवल, मतलब आपको इंटरवल लेना होगा कहीं ना कहीं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 3x ग्रेटर और इक्वल टू 2 - 2x, इसको स्टार्ट कर लें, -3x प्लस 2x ग्रेटर और इक्वल टू 2 - 6, -x ग्रेटर और इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाई -1, तो x आ जाएगा लेस और इक्वल टू 4। तो अगर इसको लिए नंबर लाइन आप बनाएंगे तो ये आ जाएगा 4 से लेस। अब लेस का मतलब तो आप समझ लो कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा, यानी कि इस केस में जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा -∞ से 4 क्लोज इंटरवल। ये आ चुकी है हमारी x की वैल्यू, x की वैल्यू हमारी क्या होगी -∞ से 4 क्लोज इंटरवल। अच्छा एक चीज याद रखना, इनफाइनाइट में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता है, इनफाइनाइट में हम लोग यूज करेंगे हमेशा ओपन इंटरवल का, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब जैसे एक क्वेश्चन ये, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर तो ये हमारा लेफ्ट साइड में तो 2x - 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर और इक्वल टू, अब 4 और 5 की बात करें तो एलसीएम लेने में तो इतना तो आता ही होगा, तो 4 और 5 का जो एलसीएम है हमारा 20 हो जाएगा। 5 से स्टार्ट मल्टीप्लाई, 3x - 2 -4 2 - x, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x - 1 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर और इक्वल 15x - 10 -4 2 या 8 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 10, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं सर, 40x - 20 ग्रेटर और इक्वल टू 3, इंटरवल बना दें, 15 और प्लस 4 19x - 18, तो 40x - 20 ग्रेटर और इक्वल टू 57x - 54, इस साइड इसको शिफ्ट कर लें, 40x - 57x ग्रेटर और इक्वल टू -54 प्लस 20, 40x - 57x है, ये बनेगा क्या करके -17x ग्रेटर और इक्वल -34। अब एक बात और, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस वेरिएबल में हो, x में हो y में, उससे फर्क अपने को नहीं पड़ता, लेकिन जो उसका कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर x है, हम x वेरिएबल नहीं है क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो -17 है, यानी कि नेगेटिव है, और नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं, मैंने स्टार्टिंग बता दिया था कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव तब कर पाओगे जब -17 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई
तो ये आ जाएगा x लेस और इक्वल टू 2। और जब आप डिवाइड करेंगे नेगेटिव क्वांटिटी से तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, देखिए ग्रेटर था तो लेस हो गया। इस पे भी आपको ध्यान देना है। बहुत से बच्चे करते हैं कोएफिशिएंट का तो याद रहता है उन्हें, बट वो ओवरऑल एंड में इनइक्वालिटी को चेंज करना भूल जाते हैं। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना रहेगा, और नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। तो x लेस और इक्वल टू 2, तो फिर इसके लिए हम लोग नंबर लाइन बनाएं। ये 2 हो जाएगा और लेस है, लेस का मतलब कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 और 2 पे आएगा हमारा क्लोज इंटरवल, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे वेरिएशन किया गया है। एक बार नेचुरल नंबर के लिए कहा गया सॉल्व करो, एक बार होल नंबर के लिए कहा गया है सॉल्व करने के लिए, और i का मतलब है यहाँ पर इंटीजर, एक बार इंटीजर के लिए कहा गया है। तो चलिए पहले सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे x इंटू एक्स लिखा है, तो मैं इसको 7x या 4x कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। मैं यहाँ पे 4x कर देता हूँ। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस का 2x नहीं, इस तरीके से 3 माइनस 2x ग्रेटर और इक्वल 4x माइनस 32 माइनस 2x माइनस 4x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 32 माइनस का 3 माइनस 6x ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 35। ठीक, ये हमारा पोर्शन है। अब यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड बाई माइनस 6, डिवाइड बाई माइनस 6। तो माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, लेस और इक्वल टू हो जाएगा 35/6। तो अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूं तो 6 5 30 और 50 और 48, यानी कि 5.8 के अराउंड आएगा, उससे लेस आएगा। मैं अप्रोक्सीमेशन में कर लेंगे क्योंकि नेचुरल और होल नंबर की बात करेंगे। तो जो फर्स्ट केस है, इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर, अगर x हमारा होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, होल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है, यानी कि उस केस में जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 0 1 2 3 4 5, और 5 का हमें तो जाना नहीं क्योंकि 5.8 मैक्सिमम वैल्यू है। इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, और यहीं पे एक केस आएगा इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसकी लिमिट नहीं है कहां तक जाएगा, ये कितना भी जा सकता है। इसको डॉट 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 करते हैं, 2 4 एलिमेंट लिख देंगे 0 1 2 3 4 5। अब एक चीज और, अगर यहाँ पर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, अगर पॉजिटिव इंटीजर कहता तो मैं 0 के बाद से ले लेता 0 1 2 3, लेकिन अगर यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है तो आपको नेगेटिव भी लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, और बहुत सारे एलिमेंट वो लास्ट तक चलते चले जाएंगे। तो उनको तो दिखाया नहीं जा सकता, तो मैंने थोड़े एलिमेंट ही यहाँ पर शो कर दिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी चीजें समझ में आ गई, थोड़ा सा रिकैप आ गया होगा क्लास 10th वाला, जिसको भी जो आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है उन्होंने 10th में कुछ इस तरीके के ही क्वेश्चन देखे होते हैं कि जैसे नेचुरल नंबर है, रियल नंबर, मतलब इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, बाकी रियल नंबर का बहुत ज्यादा उनका टच नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रियल नंबर भी सीख लिया और ये कुछ क्वेश्चन भी आ गए। और देख लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन ये आ चुका है, इसको नंबर लाइन पे हमें सॉल्व भी करना है ग्राफिकली। नंबर लाइन मैं अंदर से बना ही रहा हूँ बार बार हर एक क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी देख लेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में भी। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले चीज तो 2x को इधर लाना है, x माइनस 2x लेस और इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस x लेस और इक्वल टू -2। मेन यहीं पे आकर के बच्चे रुक जाते हैं। अब -x की वैल्यू -2 है, अब जिस भी वेरिएबल में हो, इवन वो x में हो, y में हो, z में हो, हायर डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आपको उसको पॉजिटिव बनाना है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। और एक बात का और ध्यान देना, जब भी आप पॉजिटिव बना रहे होगे कि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो या माइनस से डिवाइड करते हो, उस केस में इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, और लेस हो जाएगा तो लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई बाई -1, ये बन जाएगा हमारा x ग्रेटर और इक्वल टू 2
अब नंबर लाइन पे अगर हम इसको प्लॉट करें तो x की वैल्यू 2 दी गई है, 2 से ग्रेटर जाना है, कहाँ तक जाना है, प्लस इनफाइनाइट तक। यानी कि जो x की वैल्यू हमारी निकल करके आई वो आएगी निकल करके 2 से इनफाइनाइट क्लोज इंटरवल। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए और एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। इसको भी सॉल्व कर लेते। पहले तो इसमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। 2 इंटू 4x माइनस 10 लेस और इक्वल टू 3 इंटू 5x माइनस 21। तो ये आ जाएगा हमारा 8x माइनस 20 लेस और इक्वल टू 15x माइनस 63। x को हम लोग वन साइड ही रखें तो लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 8x माइनस 15x लेस और इक्वल टू माइनस 63 प्लस 20 माइनस 7x लेस और इक्वल टू माइनस का 43 डिवाइड बाई माइनस 7 से डिवाइड कर दें। जैसे ही हम लोग माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि हो जाएगा x ग्रेटर और इक्वल टू 43/7। अब इसके बारे में अंदाजा तो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, बट ऑब्जर्वेशन ही कर सकते हैं। आप चाहे थोड़ा बहुत यहाँ चेंज चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 21 लिख दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बजाय फिर 7 था, इसको चेंज कर लेते हैं। तो 50 ये 7 हमारा 21, तो माइनस का 20 ये आ जाएगा, प्लस का 20 और माइनस का 21। तो माइनस 7x की जो वैल्यू हमारी वो आ जाएगी -1 डिवाइड बाई -7। तो x हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 1/7। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर लाइन पे अगर हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1/7 ग्रेटर है तो कहाँ तक चला जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। तो जो x की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी क्लोज इंटरवल 1/7 से इन्फिनिटी। क्लोज इंटरवल 1/7 से इनफाइनाइट, कुछ इस तरीके से वो चलता चला जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो आप खुद से देखिएगा कैलकुलेशन किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बस मेन आपको वही ध्यान देना है कि जो x का जिस वेरिएबल में उसका हायर डिग्री टर्म का जो कोएफिशिएंट है, जैसे लीनियर है, लीनियर 1 डिग्री से ज्यादा का तो हो नहीं सकता। अगर लीनियर के अलावा है तो उसमें भी आपको ये चीज ध्यान देनी है, क्वाड्रेटिक में भी ध्यान देनी है, क्यूबिक हो मतलब व्हाटएवर कुछ भी हो, आपको हर एक में यही चीज ध्यान देनी है कि जो कोएफिशिएंट है हायर डिग्री टर्म का वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे बात हम लोग रियल नंबर के लिए ही करेंगे। तो सबसे पहली बात तो एलसीएम कर ले लेते हैं। 15 3 से स्टार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x हो जाएगा -5 10x -5 5 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो मैं 5 यहाँ से हटा देता हूँ इस वाले 5 को। -9x और 10x -5 5 से मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 1 15 से इधर आ जाएगा तो यानी कि 9x माइनस 10x -5 ग्रेटर देन 15 9x माइनस 10x प्लस 5 ग्रेटर देन 15। तो -x प्लस 5 ग्रेटर देन 15 -x इज ग्रेटर देन 10 डिवाइड बाई -1। यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी, -10। अगर इसको हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करें तो क्या आ जाएगा, नंबर लाइन पे अगर आप प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। x का फिलहाल अभी कितनी दिख रही है, -10। अच्छा इक्वल लगा है क्या, इक्वल तो नहीं लगा। अगर जिस नंबर पे इक्वल नहीं लगा यानी कि वो नंबर तो नहीं लेना है, -10 आपको नहीं लेना है, बट इसके लेफ्ट में आते चले जाना है। कहाँ तक जाना है, -∞ तक।
यानी कि आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से -10 और x बिलोंग्स टू, तो है कि अगर x की जो वैल्यू है हमारी वो माइनस इनफाइनाइट से -10 तक हो चुकी है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, आप इस वाले केस में आप क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो सबसे पहले और खुद से एक बार सॉल्व करके देखो, खुद से भी प्रैक्टिस करनी होती है और प्रॉपर नोट्स जरूर बनाना। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, आप वीडियो देख तो रहे बट प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं, उससे जल्दी आपको रिकॉल हो जाता है, आप जल्दी से देख सकते हो उसके बाद में। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x - 4 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर और इक्वल, यहाँ पर 4 एज ए एलसीएम, x + 1 - 4 ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 2, तो 3x - 4 ग्रेटर और इक्वल x - 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 6x - 8 ग्रेटर और इक्वल टू x - 3, x को इधर लें, 6x - x ग्रेटर और इक्वल टू 8 - 3, तो 5x ग्रेटर और इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर और इक्वल टू। अच्छा बच्चों को कुछ मन में आ रहा होगा, जब हम लोग क्लास 10 में करते थे हम लोग इस तरीके से लिखते थे 1 ऐड ऑन बोथ साइड, 2 ऐड ऑन बोथ साइड, x ऐड x सब्ट्रैक्ट। तो इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो आप उसके लिए परेशान ना, इस बार हमें डायरेक्ट ही करना है, वो 10th तक ही था उस तरीके। अगर आप चाहते तो वहां पर भी आप डायरेक्ट इस चीजों को कर सकते थे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वहां पे थोड़ा सा इनिशियल स्टेज रहता है, इसलिए उस तरीके से सिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। अब देखिए x के आगे ग्रेटर और इक्वल टू 1 आ गया, अब ग्रेटर और इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद मेन जो वर्क है हमारा वो है नंबर लाइन का, तो नंबर लाइन आप किस तरीके से फॉर्म करेंगे, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 पे डायरेक्ट कर दिया, और ग्रेटर का मतलब कि राइट साइड जाना, राइट साइड कहाँ तक आप जाओगे, इनफाइनाइट तक चले जाओगे, प्लस इनफाइनाइट तक। और मैं बार बार कह रहा हूँ प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, दोनों में ही हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करेंगे। अब जैसे 1 पे इक्वल लगा है, 1 पे क्लोज रहेगा, लेकिन इनफाइनाइट पे क्या आ जाएगा, ओपन। यानी कि इस केस में जो हम लोग आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे ओपन, यही हमारा आंसर है। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक से था, मतलब 10th से आप 11th में आ रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से मैंने उठाया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स होंगी और डबल इनइक्वालिटी भी आएगी, मतलब दो इनइक्वालिटी आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया जाए तो फिर उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा हम लोग मिल कहाँ पे रहे, हम लोगों को जो जोड़ रहा है प्लेटफॉर्म कौन सा है, आरटी एकेडमी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे मुझसे लोगों ने कर लिया होगा जो देख रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो उनको क्या कर लेना है, अभी इसको सब्सक्राइब कर लेना है। और कुछ अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके कलीग्स हैं, आपके साथ हैं, तो उनको आपको बताना है और उनको भी सब्सक्राइब कराना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, ये जो नोटिफिकेशन है वीडियो वो सबसे पहले आ जाएगा आपका। बाकी आप टाइम तो जानते ही हैं, तो सब्सक्राइब भी करना है और आपको इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखें, आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। बाय।